नमस्कार, नमस्कार मेरे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आ गई हूँ मैं आपकी स्टोरी टेलर आदि और बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस नए एपिसोड में। आज एक अलग किस्म की बात करने का मन है। वो बात है प्यार की और उसकी आज़ादी की। प्यार और आज़ादी खुद में ही बहुत बड़ी चीज़ है ना? प्यार, इश्क, मोहब्बत ये वो एहसास है जो ना जात दिखता है, ना भाषा समझता है, ना ही लिंग का भेद करता है। ये बस ये बस तो दिल पहचानता है। इश्क किसी पहचान का मोहताज नहीं होता। उसे सिर्फ एक सच्चा एहसास चाहिए होता है जिसमें सांस लेने की आज़ादी हो। लेकिन अफ़सोस, ये अफ़सोस हमने मोहब्बत को भी कायदे कानूनों में कैद कर दिया है। ये ठीक, ये गलत, ये जायज़, ये नाजायज़। जबकि जबकि प्यार का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आज का ये एपिसोड उसी हिम्मत की बात करता है कि अगर आपका इश्क किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उस पर सवाल उठाने का किसी को हक नहीं है। खुद से इतना वादा कीजिए दोस्तों कि आप उस प्यार को चुनेंगे जो आपको और बेहतर इंसान बनाता है, ना कि आपकी पहचान छीनता है। क्योंकि मोहब्बत मोहब्बत जब आजाद होती है तभी पूरी दुनिया थोड़ी सी ज्यादा इंसानी लगती है। तो चलिए आज की कहानी में इश्क को उसकी आजादी वापस लौटाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नूर को लेकर इतना कंसर्न्ड ये देखकर राशि को बड़ा अजीब लग रहा था। पर उसे नायाब पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि उसकी बहन आज जिस भी कंडीशन में है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नायाब है। इसी के साथ शाम के वक्त प्रथा नूर से मिलने आती है। तभी उसने नायाब को पढ़ते हुए देखा। तभी प्रथा कहती है, अरे भाई बस भी कर दे, इतना क्या पढ़ेगी, जब से तू आई है कंटिन्यू ऐसी ही बैठी है यार, थोड़ा आराम कर ले भाई। तभी नायाब कहती है कि नहीं मैं ठीक हूं यार। प्रथा बोलती है कि एक काम करती हूँ, रुको मैं सबके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तभी अनन्या नायाब के पास आती है और कहती है कि नायाब सुनो ना। तभी नायाब कहती है, हाँ हाँ बोलो। अनन्या कहती है, यार मैं कल से ही असाइनमेंट लेकर बैठी हूँ, मुझे मुझे ना ये वाला पार्ट समझ ही नहीं आ रहा, कैसे करूं, तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दोगी क्या, वरना तुम जैक सर को जानती हो ना, पूरे क्लास में इंसल्ट कर देंगे अगर बेटर नहीं रहा तो। तभी तभी नायाब अनन्या से कहती है कि अरे डोंट वरी, अपनी फाइल तुम यहाँ रख दो, मैं देख लूंगी, एंड ये फाइल रखो, ये नूर को दे देना, उसका असाइनमेंट मैंने बना दिया है। तभी अनन्या कहती है, वाह भाई, तुझसे फ्रेंडशिप के तो बड़े फायदे हैं। तभी नायाब कहती है, ज्यादा खुश मत हो, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए किया, अब तू जाएगी या तेरा असाइनमेंट इनकम्प्लीट ही लौटा दूं तुझे। तभी अनन्या कहती है, अरे जा रही हूँ भाई, धमका मत ऐसे। अनन्या जब जाने लगती है तो नायाब उसको कहती है, उस सरदर्द को भी उठा देना, कुछ खा लेगी, कब से वो सो रही है यार, इवनिंग की मेडिसिन भी लेनी है उसको। तभी प्रथा सबके लिए कॉफी लेकर आती है और नायाब के टेबल पर कॉफी रखते हुए कहती है कि भाई देख ले, ठंडी होने से पहले पी लेना कॉफी। तभी नूर भी उठ चुकी थी, पर उसके सिर में थोड़ा दर्द अब भी था, जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी नायाब अपने स्टडी टेबल के पास बैठी हुए सिर्फ नूर को ही देख रही थी। पर जैसे ही उसको फील होता है कि नूर तकलीफ में है, वो तुरंत नूर के पास आती है और उससे पूछती है कि दर्द ज्यादा हो रहा है क्या।
तभी नूर कहती है, हम्म। तभी नायाब उसको अपनी कॉफी का कप पकड़ाती है और कहती है, इसको खत्म करो, उसके बाद मैं तुम्हें पेन किलर देती हूँ, तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आस पास में बैठे लोग ये सब देखकर सिर्फ चुपचाप थे, लेकिन अनन्या अनन्या कहाँ सुधरने वाली थी। अनन्या एक सरकास्टिक स्माइल से नूर की तरफ देखती है और कहती है, हाँ हाँ पी ले। नूर घूर के अनन्या को देखती है और कहती है, हे, ज्यादा मत हंस समझी। इन लोगों का हंसी मजाक चल ही रहा था, लेकिन वहीं साइड में बैठी हुई प्रथा जब नूर को लेकर ऐसा कंसर्न देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे नायाब पे इस बात पे भी गुस्सा आ रहा था कि यार वो कॉफी मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, उसे नूर को देने की क्या जरूरत थी, वो पी लेती दूसरी कॉफी ना। एंड वो बाकियों से कहती है कि उसको कुछ काम है, सो वो कल डायरेक्ट कॉलेज में मिलेगी। और गुस्से में प्रथा अपने कमरे में चली जाती है। तभी नायाब अपने डेस्क पे चली जाती है। तभी अनन्या नूर से कहती है कि सुनिए, तेरे लिए है। नूर असाइनमेंट देखते ही खुशी के मारे अनन्या को ऐसे गले लगा लेती है और कहती है, यार थैंक यू सो मच, तुमने तो जैक से बचा लिया मुझे, थैंक यू बेबी। तभी अनन्या कहती है, अरे रिलैक्स बहन रिलैक्स, मैंने नहीं बनाया जो तू इतना खुश हो रही है और पप्पियां दी जा रही है मुझे। नूर फिर राशि की तरफ एक झलक देखती है। राशि की शक्ल देख के वो बोलती है कि भक, इससे तो उम्मीद ही करना बेकार है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से मुझसे अपना काम करा रही है वो क्या ही मेरी हेल्प करेगी। तभी अनन्या कहती है, अरे बच्चा, तुम्हारे खड़ूस ने बनाया है, उसको जाके थैंक यू बोल। नूर असाइनमेंट देखती है और अनन्या से पूछती है, ओ फक, सच में क्या उसने बनाया है? तभी अनन्या कहती है, अरे हाँ मेरी मेलोड्रामा जा। नूर अपने बेड से उठकर नायाब के पास आती है और उसको कहती है कि थैंक यू ना यार। तभी नायाब उसको घूर के देखती है और कहती है, हाँ किस खुशी में? तभी नूर कहती है, वो असाइनमेंट। नायाब कहती है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना जो बनाया हुआ असाइनमेंट भी वापस ले लूंगी मैं। तभी नूर नायाब पे चढ़ जाती है और कहती है, यार गजब इंसान हो, मुझे धमकाती क्यों रहती हो मुझे? ये धमकाना ना बंद कर दो, ठीक है? इंसान ढंग से अगर तुम्हें कुछ बोल रहा है ना, तुम इस खरूज उसको सुनना सीख लो, ठीक है? वरना तुम्हारे सामने ना बोलना ही बेकार है। और इतना कहते हुए वो गुस्से में अपने बेड के पास आके चुपचाप बैठ जाती है। तभी राशि उसको चिढ़ाते हुए कहती है, और आ गई अपनी बेइज्जती करवा के। नूर को चिढ़ता हुआ देख नायाब को बड़ा मजा आ रहा था। नायाब अनन्या का असाइनमेंट क्लियर करती है और उसे अनन्या को दे देती है। अनन्या नायाब को थैंक्स बोलती है और कहती है, यार नूर एक अच्छी इंसान है, सो प्लीज उसकी हरकतों पर कभी ऑफेंड मत होना। हमारी नायाब सिर्फ एक स्माइल करती है और बाहर चली जाती है। सो इस तरह इन लोगों का वो दिन भी बीत जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सबसे पहले हमारी नूर उठती है और फ्रेश होने चली जाती है। आज भी उसने राशि का ही एक ब्लू शर्ट लिया था कॉलेज जाने के लिए। बालों को उसने हल्के से बांध रखा था पीछे की तरफ। फ्रेश होने के बाद नूर पूजा करती है, तब तक बाकी लोग भी उठ के फ्रेश हो चुके थे। हमेशा की तरह नायाब नायाब अब भी सो रही थी। नूर थोड़ी हिम्मत करती है और आज वो खुद नायाब के पास जाती है उसे उठाने के लिए। बहुत सोचने के बाद नूर नायाब के
कंधे पर एक हल्का सा हाथ रखती है। नायाब को टच करने के बाद एक अजीब सी सेंसेशन नूर को फील होती है। उसकी हार्ट बीट्स बढ़ चुकी थी। हाथ हाथ उसके कांप रहे थे और कांपती हुई आवाज में वो नायाब को उठाते हुए कहती है कि हे नायाब, उठ जाओ वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। नायाब करवट लेती है और नींद में कस के नूर का हाथ पकड़ती है और कहती है, अरे प्लीज डरपोक, थोड़ा और सोने दो ना। नूर का नायाब ने जब हाथ पकड़ा, नूर की धड़कनें मानो आज बस रुकने ही वाली थी। नूर को पसीना आने लगता है। वो फिर नायाब से कहती है कि प्लीज उठ जाओ ना, काफी वक्त हो गया है। तभी नायाब कहती है, नहीं ना, मुझे और सोना है यार, तुम भी आ जाओ ना, साथ में सोते हैं, कल चलेंगे कॉलेज। बेचारी हमारी नूर, बेचारी हमारी नूर की हालत आपके हाथ पकड़ने भर से ही खराब हो रही थी। बेहद करीब खींच लिया था नायाब ने उसे। नूर जब देखती है कि ये उठने से रही और अब सच में लेट हो जाएगा, उसने पास रखे हुए ग्लास का पानी नायाब के ऊपर फेंक दिया। नायाब एकदम चीख के उठती है कि अरे पागल लड़की, ऐसे कौन उठाता है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कमरे में नायाब नूर के पीछे भाग रही थी और चिल्ला रही थी कि एक बार तुम सिर्फ हाथ आओ नूर, आज तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। तभी नूर तभी नूर अनन्या के पीछे छुपती है और कहती है, प्लीज बहन बचा ले, इस राक्षस से बचा ले बहन प्लीज। तभी अनन्या नूर से कहती है कि देख, आग तूने लगाई है ना, अब तू ही संभाल। मैं और राशि ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, तुम लोगों का पकड़ा पकड़ी हो जाए तो नीचे आ जाना। एंड इतना कहते हुए अनन्या और राशि नीचे चले जाते हैं। तभी नूर भागते हुए अपने बेड पर गिरती है। नायाब उसके नायाब उसके ऊपर आकर कहती है कि अब कहाँ भागोगी, हाँ कहाँ भागोगी। तुम्हें मजा आता है ना मुझे परेशान करके। आज आज मैं तुम्हें सच सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर तुम दूर रहोगी मुझसे। गुस्से में नायाब को ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो नूर के एकदम एकदम करीब आ चुकी थी, जहां एक दूसरे की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वो पूरी तरह से नूर के ऊपर थी। नूर के दोनों हाथों को उसने कस के पकड़ रखा था। नूर खुद को जितना भी छुड़ाने की कोशिश करती, नायाब उस पर अपनी पकड़ उतनी ही मजबूत कर लेती है। एक पॉइंट के बाद नूर ने खुद को नायाब से छुड़ाने की कोशिश एकदम से खत्म कर दी। नायाब गुस्से में चिल्लाते चिल्लाते नोटिस करती है कि अब नूर बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर रही। नायाब तब नूर के चेहरे को देखती है। नूर अपनी आंखें बंद किए हुए सिर्फ गहरी सांस ले रही थी। नूर की सुंदरता उसकी मासूमियत नायाब बेहद करीब से देख रही थी। एक पल के लिए उसने वो एहसास फिर से लिया जो पहली पहली प्यार का होता है। वो नूर के चेहरे पर फैले हुए बालों को अपने हाथों से हटाती है। तभी तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। बाहर प्रथा थी जो चिल्लाकर नायाब को बुला रही थी। नायाब को प्रथा की आवाज सुनने के बाद एकदम से रियलाइज होता है कि शिट, भाई भाई इसके ऊपर, ओ ओ शिट। नायाब एकदम डर जाती है और वो खुद को संभालते हुए नूर से अलग करती है और बिना नूर से नजरें मिलाए वो उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं नहा के आती हूँ, तुम चलो। हमारी नूर
हमारी बेचौरी सी नूर उठती है और अपनी शर्ट को ठीक करती है और बैग लेकर बस नीचे चली जाती है। हमारी नूर का चेहरा एकदम शर्म के मारे लाल हुआ पड़ा था। अनन्या उसको इस तरह मुस्कुराते हुए देख के कहती है कि अरे, क्या हो गया भाई? आपकी एजी ओजी ने कहीं आपको प्रपोज तो नहीं कर दिया जो इतना मुस्कुरा रही हो? नूर सिर्फ मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे यार बहन, खाने पे फोकस करना, मुझ पे नहीं। तभी नायाब आती है और पृथा के बगल में बैठती है। नूर गुस्से से नायाब को देखती है। तभी नायाब उसकी आंखों के गुस्से को देख के समझ जाती है कि शिट, कुछ तो गड़बड़ उसने किया है। बट वो सोचती है कि यार, इसका तो रोज का है, पहले खा लेती हूँ, बाद में आराम से इसके नखरे झेलूंगी। सब अपना अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। उसके बाद नायाब नूर को उसकी मेडिसिन देती है। तभी नूर कहती है, ए मैं ठीक हूँ, ठीक है, सो मेरी केयर टेकर बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अभी अपने काम पे फोकस करो। हम्म। तभी नायाब कहती है, सीधे सीधे तुम्हें चीजें समझ नहीं आती क्या? ये तुम्हारा कोर्स की मेडिसिन है, सो इसको खत्म करो पहले। तभी नूर कहती है कि नहीं करूंगी, जाओ। नायाब नूर को पकड़ती है और अनन्या से कहती है कि इसका मुंह खोलो, तो मुंह खोलो इसका। अनन्या को कुछ समझ ही नहीं आता। तभी राशि उठ के उसका माउथ ओपन करती है। नायाब उसको मेडिसिन खिला देती है और उसके कान के पास आकर धीरे से कहती है, अगर प्यार से मान लोगी ना तो बेहतर है, वरना वरना मुझे जबरदस्ती करने बहुत अच्छे से आता है मिस नूर। इतना बोलकर वो उठ जाती है और नूर नायाब का सारा गुस्सा राशि पे उतार देती है। कल तो बड़ा डायलॉग मार रही थी कि उससे दूर रहो, एक्सेक्ट एक्सेक्ट, और आज आज क्या हो गया? चापलूसों की तरह उसकी उसकी बातें मान रही है तू राशि। तभी राशि कहती है, ऐसे क्यों बोल रही हो यार? तुम दोनों का ड्रामा कंटिन्यू होता उससे बेहतर है उसकी बात ही मान लूं। और अब चलो यार, लेट हो रहा है, प्लीज। तभी सब कैब लेते हैं और कॉलेज पहुंचते हैं। हमारी नायाब को लाइब्रेरी में कुछ काम था, सो वो उन सबसे कहती है कि तुम लोग चलो, मैं आती हूँ बाद में। बाकी लोग कॉलेज की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक अचानक धीर अपने फ्रेंड्स के साथ नूर को रोक लेता है। नूर के बेहद करीब आने लगता है। अनन्या इन बाकियों ने जब धीर को रोकना चाहा तो उसके फ्रेंड्स ने उन लोगों को भी ब्लॉक कर दिया। तभी नूर कहती है, धीर हम लोगों को जाने दो, न हटो मेरे सामने से। तभी धीर कहता है कि अरे, इतनी क्या जल्दी है, अभी तो आई हो। वो उसके बालों को साइड करता है और पूछता है कि अरे, ये चोट कैसे लगी? हाँ। नूर धीर को गुस्से में धक्का देती है और चिल्ला के कहती है, डोंट टच मी, ओके। धीर को जो धक्का नूर ने दिया था वो उसके ईगो को बड़ा हर्ट करता है और वो गुस्से में नूर की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब तक मैं तुमसे बड़ा प्यार से बात कर रहा था, बिकॉज आई आई जेन्युइनली लाइक यू यार, बट अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी हो। तुमने धीर को धक्का दिया है ना? हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। धीर नूर का हाथ कस के पकड़ता है कि तभी तभी किसी ने धीर के कंधे पर टैप किया और एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी। धीर जैसे ही नूर का हाथ छोड़कर पीछे मुड़ता है, एक जोरदार झापड़ उसके फेस पे पड़ता है। एंड वो शौक था ये देख के कि ये झापड़ मारने वाली वही इंसान थी जिसको उसने मारा था, यानी कि नायाब। नायाब का ये एटीट्यूड देख के नूर एंड बाकी भी शौक हो गए थे। पहले झापड़ के बाद जब तक धीर या उसके फ्रेंड्स प्रोसेस कर पाते कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, तब नायाब कहती है कि ये पहला झापड़ किसी लड़की के बिना कंसर्न के उसे छूने के लिए। देन अगेन दूसरा झापड़ मारती है नायाब और कहती है,
ये झापड़ नायाब से उलझने के लिए है। धीर गुस्से में नायाब को मारने आता है, तभी नायाब एक झापड़ और कस के मारती है और कहती है, ये झापड़ एक बार समझाने के बाद फिर वही गलती करने के लिए है। तब तक वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। इवन प्रिंसिपल मैम भी आ गई थी। ये जो भी चीजें यहाँ पर हो रही थी, प्रथा ने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई थी और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। प्रिंसिपल के सामने जब वो वीडियो प्रेजेंट की जाती है तो ये क्लियर हो जाता है कि धीर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इन लोगों को परेशान कर रहा था, हरेस कर रहा था। धीर एंड उसके फ्रेंड्स को वार्निंग दी जाती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा किसी भी सिचुएशन में उनको पकड़ा गया तो इन सबको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। एंड इसके बाद सब केबिन से निकलते हैं। धीर बहुत गुस्से में था। वो नायाब के सामने आकर खड़ा हो जाता है। नूर डर जाती है और कस के नायाब के शर्ट को पकड़ लेती है। तभी धीर कहता है, हे तुझे बड़ा शौक है ना मुझसे उलझने का, हाँ? तेरा जीना हराम ना कर दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। तभी नायाब एकदम धीर के सामने आके खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि डील देन, अपना नाम बदलने के लिए रेडी हो जाओ। तू भी जिंदगी भर याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा था तेरा। नायाब नूर का हाथ पकड़ती है and सब के सब चुपचाप क्लास में आकर बैठ जाते हैं। आज पूरे लेक्चर्स एंड कॉलेज टाइम किसी ने किसी से कुछ भी बात नहीं की। लेक्चर्स खत्म हुए एंड सब अपने घर के लिए निकलते हैं। तभी नायाब कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं कुछ वक्त लाइब्रेरी में रहूंगी देन घर आऊंगी। तभी नूर कहती है, ठीक है देन मैं भी रुकूंगी तुम्हारे साथ। तभी नायाब कहती है, तुम क्यों रुकोगी भाई? तभी नूर कहती है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तभी नायाब हंसते हुए कहती है कि तुम मुझे सेव करोगी सीरियसली? अनन्या इसे यहाँ से ले जाओ एंड वक्त पे इसको मेडिसिन दे देना। तुम लोग जब सेफली पहुंच जाओगे ना तो मुझे एक बस मैसेज ड्रॉप कर देना। तभी नायाब लाइब्रेरी में चली जाती है। नूर को अनन्या समझाती है कि डोंट वरी यार, अगर वो इतना कॉन्फिडेंट होके कह रही है देन रिलैक्स रहे तू। एंड ऑलरेडी धीर की कंप्लेंट हो चुकी है तो वो कुछ भी ऐसा हरकत नहीं करेगा। तभी सबके समझाने के बाद नूर हॉस्टल चली जाती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि अगले एपिसोड में कि ये जो धीर नाम का एक नया तूफान आया है वो किस तरह नूर और नायाब को परेशान करेगा, या नायाब इस धीर नाम के चैप्टर को हमेशा के लिए कैसे क्लोज करेगी। ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ काफी लोग जुड़ रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमें सपोर्ट करिए। और क्या कुछ नया देखना चाहते हैं आप, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, टेक केयर।